जो प्रदेश में आपका मानदेय बढ़ा है, कल जब चर्चा हुई तो चर्चा के बाद हमने मीटिंग में भी मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा चला गया कि अभी बाकी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं पैसा सब चला गया है, खाते में भी चला गया होगा, जरा पता करिएगा। हम यहाँ तमाम हमारे शिक्षा मित्र हैं, पैसा तो खाते में आप लोगों को पहुंच गया है ना, जरा हाथ उठाइए देखें, पहुंच गया है ना। तो आप लोग संतुष्ट हैं इस सरकार के स्टाफ से जो बढ़ोतरी हुई है? कुछ और बढ़ता साहब निश्चित है। देखिए जहाँ चाह है वहाँ रहा है, जहाँ चाह है वहीं रहा है। आप लोगों में से बहुत लोग लखनऊ जाके धरना प्रदर्शन किए होंगे, समय भी पास आउट हो जाए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जो आप कह रही हैं उसको लेके मुख्यमंत्री जी कुछ चिंतित है, मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं, वो भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित गणों को मेरा प्रणाम। हम लोग के मान सम्मान के लिए ये समारोह किया गया, लेकिन हम लोग मतलब जिस लायक हैं उसके अनुसार ये मानदेय नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब ये हमारा शोषण है, हमें आप भीख दे रहे हैं। आज मैं आपके सामने जब आपने ये बताया कि मतलब मैंने इतना आपने गुरु आपके सलाह जो दिए तो उस पे आप हार्ड वर्कर हमको लग रहे हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ पहले, उसके बाद मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगी। रखने दीजिए सर, माइक ये हमारा मतलब हमें 40,000 से हमको नीचे करके और हमें आज 10,000 की फीस दी जा रही है। मेरी आवाज पे या मेरे मतलब जो भी अगर आपको कुछ बुरा लगे तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन हमारा मिनिमम मजदूरी होना चाहिए। हम एक शिक्षक हैं और हम पढ़े लिखे शिक्षक हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, इसलिए हमें 18,000 देकर और हमें ये भुलवाया नहीं जाए। जो भी आपको लगता है ये समारोह है, ये इसलिए किया गया है सम्मान समारोह की जो भी सरकार द्वारा कल कैबिनेट में निर्णय लिया गया है उसका ये सम्मान समारोह। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ शिक्षा मित्रों की मांग है जो सरकार को रखनी चाहिए तो आप उसको लिखित में हमको दे दीजिए, हम शासन को अवगत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम अपनी बातों को रखें और आपने सुना, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जरा शांति बनाइए, आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। देखिए हम गांव-गांव घूमते हैं, आप उनको सोचिए कि जो 6,000 में पंचायत सहायक काम करते हैं, जरा उनकी पीड़ा को समझिए, वो भी बेचारे दुखी हैं। किसी भी विभाग में आप जाएंगे दुखी हैं। आप जरा जाइए देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपको पता है? ये सरकार कटिबद्ध है कि आप बेरोजगार न हो, आप सड़क पर न आवे, इसके लिए सरकार ने फैसला लेकर के खुद सरकार जिम्मेदारी उठा रही है। इसके विषय में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपको पढ़ना चाहिए, तब आपको पता होगा कि सरकार क्या कर रही है। रही बात आपकी पीड़ा, तो निश्चित है हम तो देखिए आपको हम उस मिजाज के हैं कि कैबिनेट में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि सबको बराबर तनख्वाह मिलना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा आप चाहे 30,000 करिए, 20,000 करिए, 15,000 करिए, जितने लोगों को आप इधर रखे हुए हैं सबको बराबर करिए। उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बात सही है, इस पर विचार किया जाए। क्योंकि मैं जब पंचायती राज मिनिस्टर होने के नाते जब मैं गाँव में जाता हूँ तो हर गाँव से 10, 20, 5 लोग मिल जाते हैं पंचायत सहायक और थमा देते हैं चिट्ठी। जब ढेर का हो जाता तो हम ले जाकर मुख्यमंत्री को पहुंचा देते हैं कि देखिए 6,000 है, इतना भी बढ़ना चाहिए। हम प्रयास करते रहते हैं
कि जो पीड़ा आपकी है वही पीड़ा हमारी भी है। मैं आपको बता दूं, चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब आपकी बात आती है तो उनके हाथ नहीं उठते हैं। जब नेताओं की बात आती है, जनप्रतिनिधियों की बात करने की बात आती है तो दोनों हाथ उठाते हैं सदन से। लेकिन हम बहुत साफ साफ बोलते हैं। तो सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आप लोगों ने अपनी बात को चाहे प्रदर्शन के माध्यम से चाहे ज्ञापन के माध्यम से जो बताया, कैबिनेट ने जो फैसला लिया, आपको तो थोड़ा राहत मिली। जहां 10,000 में आप दुखी थे, आज 18,000 सरकार दे रही है, तो हम तो समझते हैं कि राहत देने का काम तो सरकार ने किया ही। तो इससे जैसे हमारा अपना मानना है कि 18,000 में काम चलाते रहिए और आगे के लिए लड़ते रहिए। हम तो यही कहेंगे भाई। और आज इस शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहन अपनी पीड़ा को कहने के लिए माइक मांगी। अब क्योंकि अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे अधिकारी चूंकि सिस्टम को ये लोग फॉलो करते हैं, अब तो भाई नेता आदमी, सही बात बता रहा हूं, तो नेता आदमी अगर कोई पीड़ा दुखी अपनी बात कहना चाहता है तो हम तो थमा देते हैं, हमारी भैया तो ही बता लेता, हम भूले। तो निश्चित है कि उनकी बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जो परिवार चलाता है उसको समझ में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, हम लोग जब दरवाजे पर बैठते हैं तो ऑर्डर देते हैं, 4 आदमी आ गए, जल्दी चाय लिया। घरे में चाय हो कि नहीं, गैस हो कि नहीं, लेकिन ऑर्डर तो हम दे दिए। जैसे देरी होने लगा तो फिर ऑर्डर हो गया, कहाँ चाहिए नहीं बना, होता है नहीं होता है। सबके घर की बात मैं कह रहा हूँ। तो चीजें जो हमारी माताएं बहनी बहुएं जो घर में व्यवस्था करती हैं, निश्चित उनकी पीड़ा और आदमी की पीड़ा में जमीन आसमान का अंतर है, ये हम स्वीकार करते हैं। और इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों से कि अपने जो भी हमारे शिक्षा मित्र हैं सभी लोगों से कहूंगा कि देखिए हम गांव से आते हैं, मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया, आप लोग भी महसूस करते होंगे कि जो गरीब कमजोर बच्चे हैं जिनके यहाँ भी परिवार में शिक्षा नहीं है, अगर उनके बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके माँ बाप को कोई भी हो अभिभावक उनको जरूर बुलाइए। देखते हैं हम लोग गांव में देखते हैं कि बटन सब टूटी हुई है, कुर्ते की बटन टूटी है, एकदम दरवाजा खुला हुआ है, दोनों फाटा। तो कम से कम उनको हम सलाह दें कि भैया उनके माँ हो, उनके भाई हो या कोई हो परिवार में, तो कम से कम उसकी बटन तो ठीक कर दें। बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो हम समझते हैं कि नहीं कुछ कर सकते, तो जो सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, उसी सरसों के तेल से बच्चे के मुंह पर कपार में बाल में थोड़ा सा पोत दें। और नहीं अगर करने लगता है तो कहीं न कहीं से काजल तो होगा, सुरमा लोग रखते हैं, बच्चे को काजल लगा दीजिए। अब देखिए मैं धरातल की बात बता रहा हूँ, एक बच्चा अगर उसके नाक से नकुला से नाक गिरता हो, कपड़ा फटा हो, और वही एक बच्चा बढ़िया कपड़ा पहना हो, तेल पूरे लगा हो, उसका बाल झाड़ा हो, उसको काजल लगाया हो, तो हम जितने लोग हैं उस बच्चे को गोद उठा लेंगे, लेकिन जिस बच्चे का फाटा पूरा उसको हम छू नहीं सकते। इस नाते हमारा अपना सुझाव है, हमारा सलाह है भाई कि आप लोग क्योंकि एक दिशा देने वाले लोग हैं, आप एक दिशा देते हैं। हम तो 3 महीने अभियान चलाते हैं, हम एक पार्टी चलाते हैं 3 महीना, मई जून जुलाई 3 महीने में अभियान चलाता हूं। और मीटिंग में मैं कहता हूं कि जो लोग मीटिंग में आए हैं, जो लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, वो बच्चे जो अभिभावक नहीं भेज रहे हैं, वो हमारी मीटिंग में आना बंद कर दें। मैं पूरी मीटिंग में कहता हूं कि आना बंद कर दें। हमारी मीटिंग में आने का उद्देश्य है कि हम आपको उस लायक बना रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके आगे रोजगार करे, नौकरी करे, समाज देश के प्रदेश के प्रगति में काम आए। इसके लिए तो हम तो 3 महीना चलाते हैं और हमारा प्रयास होता है, मैं किसी गांव जाता हूं तो वहां जरूर पूछता हूं कि बताओ भाई इस गांव में बच्चे स्कूल जाते कि नहीं जाते। जो कहता कि नहीं जाते तो बुलाओ, उसको क्यों नहीं जाता, क्या कारण है।
जब सरकार किताब दे रही, कॉपी दे रही है, कुर्ता दे रही है, ड्रेस दे रही है, सारी चीज सरकार करे तो क्या दिक्कत आपको है? तो कहते हैं कि ठीक है साहब, तब हम भेजब काली से। आने के बाद वो कहता है कि साहब हम ठीक हो, काली से भेजब। हमके जौने दिन कोई लड़का का नाम लिखा जाई तो उनके 1200 रुपया मिली। वह लड़का पढ़ ले तो कोनो गारंटी ना हो कि कल हो सकल हमारे में तो लड़का मंत्री बन के आ जाए। हम समझाने का प्रयास तो हमारा सुझाव आप लोगों से है। बातें तो बहुत है बताने के लिए, हम बहुत कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि आप मार्गदर्शक हैं। जिस रास्ते को आप बताएंगे बच्चा उस रास्ते पर चल करके अगली पंक्ति में खड़ा होने का काम करेगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।